वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक नई अपडेट निकल कर आई है बिहार के दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको पता ही है कि 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 14 नवंबर तक और 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो रही है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। इसी बीच एक खबर निकल कर आई है कि दूसरे चरण की जो भर्ती परीक्षा है इसमें प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि जो प्रश्न होंगे वो इस बार आसान देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न थे स्पेशली प्राइमरी के वो काफ़ी हाई लेवल के आ गए थे और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। प्रश्नों के स्तर में बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बताया गया है कि प्रथम चरण जो हुआ है 24, 25 और 26 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी बीपीएससी की आलोचना हुई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गैजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में करीब 10 लाख आवेदन की संभावना है। ऐसे में जो प्रश्न हैं वो इस बार अभ्यर्थी फ्रेंडली देखने को मिलेगा, यानी कि जो नॉर्मल प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जो प्रश्न आपको बुक्स वगैरह में इजीली मिल जाएंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको दोस्तों बिल्कुल फोकस रहना है एनसीईआरटी पर, वहीं से सीधे सीधे सवाल इस बार देखने को मिलेगा। तो आप लोग आज से ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 39 नंबर से भी कम अंकों पर चयन हुआ है, चूँकि पेपर का लेवल अच्छा था और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में छात्र भी कम थे। ये भी एक कारण है कि कट ऑफ कम गया था। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिर गया था। कक्षा 11-12 की हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब जानकारी दी गई है। और कठिन सवाल पूछने के कारण कुछ विषयों में अंकों में छूट भी देनी पड़ी थी। हालांकि प्राथमिक में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर छात्र अच्छे खासे थे, लेकिन प्राइमरी का जो पेपर था वो भी काफ़ी हाई लेवल का था। तो इस बार आपको प्रश्न आसान देखने को मिलेंगे, ये तो क्लियर हो रहा है। 6 to 8 की भर्ती हो रही है, आप सभी लोगों को पता है। 31,982 पदों पर कठिनाई का स्तर यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा जाएगा, लेकिन जो सिलेबस है वो 6 to 8 वाला ही होगा। तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी होगी, तो ही जाकर आप इस परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो 6 to 8 में इस 3 प्रकार की शिक्षक भर्ती होने जा रही है: गणित विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और भाषा शिक्षक का। 9वीं 10वीं में आप देख सकते हैं किन किन विषयों की भर्ती होनी है, और 11वीं 12वीं में काफ़ी ज़्यादा विषय होते हैं। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं विषयवार किन किन पदों की भर्ती होने जा रही है। तो 7वें चरण का जो पहला फेज़ है ये अब कंप्लीट होने जा रहा है। 2 नवंबर को चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और फिर 3 नवंबर से ही अगले चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं 6 to 8 का। 9, 10 और 11, 12 का तो ऑलरेडी आपको पता है, पिछली भर्ती हुई थी, तो सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस होगा। ठीक है, 6 to 8 की भर्ती पहली बार हो रही है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो किस प्रकार से होगा, बाकी ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे, क्लियर है। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, भाषा का होगा। ठीक है, भाषा वाला पेपर 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होंगे, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो 100 नंबर होगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, आपको 30 नंबर लाना है। ये नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये पेपर काफ़ी आसान होता है। पिछला पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था, आराम से सभी छात्रों ने 50+ इसमें स्कोर कर लिया, तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा विषय होगा यही आपका मेन सब्जेक्ट होगा, मुख्य विषय होगा, और यहीं से आपकी मेरिट भी बनेगी। ये दोस्तों 80+40 यानी कि टोटल 120 सवाल होंगे और 80+40 में ये बटा होगा। 80 नंबर आपके विषय से पूछे जाएंगे, जैसे मैथ एंड साइंस है तो 40 मैथ से, 40 साइंस से। ठीक है, यानी कि मैथ साइंस बिल्कुल एक साथ चलेगा। यदि आप किसी भाषा से आवेदन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदी से, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में हिंदी से टोटल 80 सवाल आएंगे, या इंग्लिश है तो इंग्लिश से टोटल 80 सवाल आएंगे। जो एसएसटी वाले हैं तो आपके एसएसटी विषय मिलाकर 80 सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन आपके विषय से होगा, जिस विषय से आवेदन करेंगे वहाँ से 80 सवाल, और 40 नंबर का ये जीएस होगा। इस जीएस में आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ठीक है, मैथ, साइंस, रीजनिंग और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह सब कुछ इस 40 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न होने वाला है, इसको आप फॉलो करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों देनी थी। और देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में
सहमति बन गई है। इस बार जो प्रश्न होगा वो आसान पूछा जाएगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि काफ़ी कठिन सवाल इस बार नहीं पूछे जाएंगे। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को सेट करने वालों से कहा गया है कि बहुत अधिक प्रश्न सेट नहीं किया जाए, हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा काफ़ी कठिन हो गया था और इस वजह से कम ही छात्र चयनित हो पाए। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।